नमस्कार भक्त भगनियों, जय श्री हरि। आज सुनिए एक स्कंद पुराण की वही चमत्कारिक कथा जो बांझ स्त्री को पुत्र दे देती है। राजा दिलीप ने माघ का व्रत किया तो क्या हुआ, अंत तक सुनो, क्योंकि आखिर में 2026 के लिए 5 स्पेशल संकल्प मिलेंगे जो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर मिस हो गया तो चमत्कार मिस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। प्राचीन काल में मिथिला नगरी में एक धर्मात्मा राजा दिलीप राज्य करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, रानी अलुम्बुसा भी बांझ ही रही। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी, वंश कैसे चलेगा। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी दरबार में आए। राजा ने शीश नवाकर कहा, गुरुदेव, मेरी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही, संतान का कोई योग नहीं है। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए, राजन, माघ मास आ गया है, यह विष्णु भगवान का प्रिय मास है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि माघे विष्णु प्रियते स्नान दाने। अगर तुम 30 दिनों का माघ व्रत रखो, गंगा स्नान करो, तुलसी पत्र चढ़ाओ, भगवान विष्णु की पूजा करो तो संतान अवश्य होगी, लेकिन निष्ठा से रखना। राजा दिलीप तुरंत प्रस्थान करा। वे गंगा तट पर पहुँचे, पौष पूर्णिमा का स्नान किया, ठंडे जल में डुबकी लगाई और मन में विष्णु सहस्त्र नाम जपते रहे। फिर उनका व्रत शुरू हो गया। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा स्नान करते, एक हाथ में तुलसी पत्र, दूसरे में गंगा जल लेकर विष्णु जी की मूर्ति के आगे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहते। पहले दिन स्नान के बाद दान दिया, ब्राह्मणों को अनाज में, वस्त्र, भोजन में केवल फलाहार। रानी अलुम्बुसा भी साथ में थी उनके। रात को भागवत पुराण की कथा सुनी। राजा सोचते, हे विष्णु, मेरी प्रार्थना सुन लो। दूसरे दिन स्नान करते ही एक गाय दिखी। स्कंद पुराण के अनुसार माघ में गौ की पूजा बहुत फलदायी होती है। राजा ने गाय को घास खिलाई, दूध पिलाया, फिर विष्णु चालीसा का पाठ किया। मन में उनके शांति आई। तीसरे दिन भयंकर ठंड थी, फिर भी उन्होंने स्नान किया। एक गरीब बालक मिला जो भूखा था। राजा ने अपना भोजन उसको दे दिया। व्रत कठिन हो रहा था पर भक्ति बढ़ रही थी। रानी को सपना आया, विष्णु जी कह रहे थे, धैर्य रखो, चौथे दिन गंगा में कमल खिलेंगे। राजा ने कमल से विष्णु जी सजाए। दान में उन्होंने गाय का दान किया। गुरु वशिष्ठ का संदेश आया, व्रत सफल हो रहा है। 5वें दिन माघ का महत्व समझाया। पुराण कहता है कि एक माघ स्नान 1,00,000 कल्प पूजा के बराबर है। राजा ने विष्णु सहस्त्र नाम पूरा किया। थकान हुई पर उनका जप जारी रहा। छठे दिन रानी को पेट में दर्द हुआ। राजा चिंतित हुए। गुरु बोले, चमत्कार शुरू हो गया है। स्नान के बाद उन्होंने भजन कीर्तन किया और 7वें दिन आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ है, तुम्हें पुत्र होगा। राजा भावुक हो गया। 8वें दिन दान महोत्सव चला। प्रजा जुटी और विष्णु कथा उन्होंने सुनाई। 9वें दिन एक साधु आए, बोले, माघ व्रत से मोक्ष मिलता है। राजा ने सेवा की। 10वें दिन रानी को भूख लगी, फल दिए, लेकिन उनका जप जारी रहा। 11वें दिन गंगा लहरें उफान पर थीं। राजा डूबने लगे, लेकिन विष्णु भगवान जी ने उन्हें बचाया, तो ये चमत्कार हुआ। 12वें दिन तुलसी माला बनाई, विष्णु जी पर चढ़ाई और 13वें दिन भागवत सप्ताह शुरू हो गया। रोज एक अध्याय सुनाया गया। 14वें दिन अमावस्या थी, तो विशेष रूप से स्नान किया और पाप जिससे नष्ट होते हैं। 15वें दिन पूर्णिमा थी, विष्णु यज्ञ प्रारंभ हुआ। 16वें दिन गौरी शंकर की पूजा की गई और संतान का योग बनना शुरू हुआ। 17वें दिन एक विधवा मिली, दान दिया, आशीर्वाद मिला और 18वें दिन विष्णु चालीसा 108 बार उसका पाठ किया। 19वें दिन रानी को गर्भ धारण का लक्षण प्रतीत हुआ और 20वें दिन राज्य में वर्षा हुई, समृद्धि आई। 21वें दिन गुरु वशिष्ठ राजा के महल में पधारे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और 22वें दिन भजन संध्या हुई, प्रजा नाची। 23वें दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पान, उसका नाम का जाप ग्रहण किया गया। 24वें दिन दान में सोने का दान किया गया और 25वें दिन रानी बिल्कुल स्वस्थ दिखी। 26वें दिन चमत्कार हो गया, गर्भ ठहरा। 27वें दिन उत्सव हुआ और 28वें दिन विष्णु जी के दर्शन। 29वें दिन व्रत का समापन हुआ और 30वें दिन पुत्र का जन्म हुआ, नाम था भागीरथ। भक्तों,
ये थी राजा दिलीप की माघ की चमत्कार कथा। 2026 में तुम भी ये 5 संकल्प लो। रोज गंगा जल अपने जल में डालोगे और तुलसी का जप करोगे, फलाहार करोगे, विष्णु का भजन करोगे और दान अधिकाधिक मात्रा में करोगे तो चमत्कार गारंटी है कि वो चमत्कार आपके पास जरूर आएगा। तो माघ सीरीज जो है यानी माघ के प्रत्येक अध्याय पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक रोज़ वीडियो में हर दिन आपको सुनाए जाएंगे। तो मिस बिल्कुल मत करना और लाइक करना, चैनल को शेयर करना वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबाना, वरना हर दिन जो अगला चमत्कार अध्याय से आपको बताया जाएगा वो मिस हो जाएगा। तो कमेंट में बताओ कि क्या संकल्प लोगे आप। जय श्री राम, जय बजरंगबली।